हेलो चिल्ड्रन, वेलकम अगेन। तो दशमलव यानी डेसिमल्स के भाग 1 में हमने देखा कि हम किसी भी चीज़ के 10वें हिस्से को कैसे दशमलव के रूप में लिखते हैं। तो आइए अब हम देखें कि किसी चीज़ के 100वें या 1000वें हिस्से को दशमलव के रूप में हम कैसे लिखेंगे, दशमलव भिन्न के रूप में हम उसको कैसे लिखेंगे, सदन भिन्न के रूप में हम उसे कैसे लिखेंगे। तो आइए, जैसे मैंने आपको पहले वाले वीडियो में एग्जाम्पल दिया था 1 सेंटीमीटर से, तो यहाँ पर क्योंकि 100वें हिस्से को समझाना है मुझे, तो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ मीटर का। बच्चों, यहाँ पर मैंने, ये आपके स्क्रीन में दिखाई दे रही होगी, 1 मीटर लंबी लाइन को खींचा है और आपको मालूम है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर हम इसके 100 बराबर हिस्से करते हैं 1 मीटर के, तो इसका जो एक छोटा सा हिस्सा है ये 1 सेंटीमीटर को दिखाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो इसलिए जो इसका एक हिस्सा है, ये छोटा सा हिस्सा, तो ये 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो अगर हम इन 100 बराबर हिस्सों में से मीटर के एक हिस्से को लें, तो हम इसको भिन्न के रूप में आप जानते हैं 100 में से एक भाग को हम लिखते हैं 1/100 मीटर। तो अब जानिए इसको हम दशमलव में कैसे लिखेंगे। देखिए बच्चों, हम इसको दशमलव में लिखेंगे 0.01 मीटर। अब देखिए यहाँ पर जब 10 हिस्से हुए थे किसी चीज़ के, जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि अगर हम किसी चीज़ के 10 हिस्से करते हैं और उसमें से एक हिस्से को लेते हैं, यानी 1/10 हिस्से को दिखाना होता है किसी चीज़ के, तो हम उसको 0.1 इस तरह से दिखाते हैं। लेकिन दशमलव के बाद एक ही स्थान आता है, एक ही अंक आता है। तो जब दशमलव के बाद एक ही अंक होता है तो ये हमें बताता है कि ये 10 में से कितवा हिस्सा है। जैसे यहाँ पे दशमलव के बाद 1 है तो ये 10 में से एक हिस्सा है। अगर यहाँ पे दशमलव के बाद 4 होता तो यह दिखाता कि यह 10 में से 4 हिस्से हैं। लेकिन जब किसी चीज़ के 100 हिस्से हों और उसमें से हम कोई हिस्सा लेते हैं तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 स्थान आते हैं। इसीलिए 1/100 मीटर को हम 0.1 नहीं, हम इसको 0.01। देखिए दशमलव के बाद हमारे पास 2 अंक आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हर क्या है, 100 है, 100 हिस्से किए हैं। तो दशमलव के बाद अगर हमारे पास 2 अंक हैं, 2 स्थान हैं, 2 स्थान तक अंक हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये 100 में से है, यानी 100 में से एक हिस्सा है। इसी प्रकार 0.04, इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए, क्योंकि दशमलव के बाद में यहाँ पर 2 स्थान हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि 100 में से 4 हिस्से हैं। ये 100 में से 4 हिस्से, यानी हम इसको 4/100 लिख सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल, चलिए मैं यहाँ पर ये जो मीटर है इसके मैं 7 हिस्से ले लेता हूँ, इसके 7 हिस्से ले लेता हूँ। तो जब मैं इसके, क्योंकि ये 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, एक हिस्सा 1 सेंटीमीटर का है, मैं अगर 7 हिस्से लूँ, यानी 7/100 में से 7 हिस्से, तो 7/100 मीटर। तो आपको मालूम है ये 7 सेंटीमीटर के बराबर होगा, क्योंकि इसका एक हिस्सा 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 7 हिस्से 7 सेंटीमीटर के बराबर होंगे। इसको दशमलव में कैसे लिखेंगे? देखिए, इसको दशमलव में लिखने का तरीका है, क्योंकि यहाँ पर हम इसको 100, इसके हमने 100 हिस्से किए हैं, तो इसका मतलब कि दशमलव के बाद 2 स्थान आने चाहिए। तो हम दशमलव के बाद 2 स्थान कैसे आएगा, पहले लगाएंगे दशमलव, उसके बाद लिखेंगे 0 और उसके बाद लिखेंगे 7। तो इसका मतलब ये दशमलव के 2 स्थान में क्यों आया है, क्योंकि हमने ये 100 में से हिस्से हैं, 100 में से 7 हिस्से को दिखाता है, इसीलिए 0.0। अगर हम इसको 7.7 लिखेंगे तो इसका मतलब कि 10 में से 7 हैं। लेकिन अगर हम 0.07 लिखेंगे तो इसका मतलब कि ये 100 में से 7 हैं। तो हम 7 सेंटीमीटर को 0.07 मीटर भी लिख सकते हैं, और 7 सेंटीमीटर को हम 7/100 मीटर भी लिख सकते हैं। ये भिन्नात्मक रूप में है, ये दशमलव के रूप में है। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि हम इसको भिन्न के रूप में और इसके दशमलव के रूप में कैसे लिखे 100वें हिस्से को। चलिए अब ऐसे देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है मीटर। अब हम 1 रुपये का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब आपको मालूम है जैसे 1 रुपया है, ठीक है। अब आपको मालूम है कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो जब हम रुपए के 100 बराबर हिस्से करते हैं तो एक हिस्सा
एक पैसा के बराबर होगा। एक हिस्से की मान कितना वैल्यू क्या होगी, 1 पैसे के बराबर होगी। तो अगर हम उसमें से 10 हिस्से लेते हैं, 1 रुपए के 10 हिस्से यानी 10 पैसे, तो हम उसको भिन्न के रूप में लिखेंगे 1/10 रुपये। 1/10 रुपये का मतलब हुआ 10 पैसे। लेकिन अगर हम इसको दशमलव के रूप में लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे 0.1 रुपये। अगर हम 25 पैसे की बात करें, 25 पैसे, तो अगर एक रुपये में कितने, एक मिनट में ज़रा इसको मिटा दूँ यहाँ पर। अब देखिए, मैं कहता हूँ 25 पैसे, तो आपको मालूम है कि 25 पैसा 1/4 रुपये के बराबर होता है। तो 25 पैसे को हम 25/100 रुपये भी कहते हैं, क्योंकि 100 हिस्सों में से 25 हिस्सा है। लेकिन अब हम इसको दशमलव के रूप में लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे 0.25 रुपये। देखिए, दशमलव के बाद 2 स्थान आया, तो इसका मतलब 100 में से 25 बार, तो ये 25 पैसे के बराबर होगा। ये हो जाएगा 25 पैसे। तो हम 25 पैसे को 25/100 रुपये भी लिख सकते हैं और 0.25 रुपये भी लिख सकते हैं। तो चलिए, इसी प्रकार जैसे 1000 के हिस्से हैं, 1000वां हिस्सा, तो अगर देखिए 1000वां हिस्सा कौन बताएगा। जैसे माना 3/1000 है, तो 3/1000 को हम दशमलव के रूप में कैसे लिखेंगे, क्योंकि हम इसको 1000 से बांट रहे हैं, तो इसका मतलब कि दशमलव के बाद हमारे पास 3 स्थान होने चाहिए। तो हम इसको लिखेंगे 0.003। देखिए, अगर हम इसको 3/10 का मतलब हुआ 0.3, क्योंकि हम 10 से बांट रहे हैं तो दशमलव के बाद एक ही स्थान, तो ये हमें बताएगा कि ये 10 में से 3 स्थान है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर मैंने लिखा है 0.03, तो आपको समझ जाना चाहिए दशमलव के बाद 2 स्थान है, यानी 100 में से 3, यानी ये 3/100 है। और अगर मैंने 0.003 लिखा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये 1000 में से, क्योंकि दशमलव के बाद कितने स्थान है, 3, तो ये 1000 में से 3 हिस्से हैं। तो इस तरह 10वें हिस्से को, 100वें हिस्से को और 1000वें हिस्से को हम दशमलव के रूप में कैसे लिखें, ये हमने जाना यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से। तो आगे जैसे जैसे ये दशमलव का मैं आगे पढ़ाऊँगा तो ये चीज़ें और भी क्लियर होती जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पलों के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। तो आई होप कि थोड़ा कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा दशमलव के बारे में। तो जैसे जैसे हम आगे और मैं वीडियोज़ बनाऊँगा तो हम इस पर चर्चा करेंगे। थैंक्स।